हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बेसिक कहानियाँ चैनल पर। तो आज जो स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मातृहीन पुत्र। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे हाथ लगाने की, टूट जाता तो। मैना जी ने जोर से चीखते हुए कांच का फूलदान सूरज के हाथ से छीन लिया। 8 वर्ष का सूरज सहम गया, नहीं कह पाया कि माँ आपके पैर से लगकर गिरने वाला था, आपको चोट लग जाती तो, इसलिए मैं उसे हटा रहा था। मैना जी का भरा पूरा परिवार था। पति श्याम बिहारी अपनी जमीन पर खेती करते थे और गोद में अमन अनंत 2 प्यारे बेटे थे। दोनों बेटे जब स्कूल जाने लगे तो उन्हें लगा जैसे कि एक जिम्मेदारी पूरी हो गई है। एक दिन श्याम बिहारी किसी काम से शहर गए हुए थे। मैना जी घर का काम निपटाकर सिलाई करने बैठी ही थी कि तभी श्याम बिहारी एक 4 वर्ष के बच्चे का हाथ थामे आए और उनसे वह बोले, अपनी ममता का थोड़ा हिस्सा इस मातृहीन बच्चे को भी दे देना। सुनकर वे चौंक उठी। झट से कौन है, किसका है, आपसे क्या नाता है, अनेक सवाल उन पर दाग दी। एक ही पल के लिए श्याम बिहारी चुप रहे, फिर पत्नी का हाथ पकड़कर बोले, शहर में एक मेला लगा हुआ था, काम हो जाने के बाद हम जरा मेले में घूमने लगे तो इस बच्चे को रोता देखा। आसपास कोई नहीं था, हमसे रहा नहीं गया और इसे गोदी में उठा लिया। बिस्किट देकर चुप कराया और मेले के मालिक के पास जाकर कहा कि इसके माता पिता गुम हो गए हैं। मेले वाले सब ने अनाउंसमेंट किया। हम वहाँ 2 घंटे तक बैठे रहे, परंतु इस बच्चे को लेने कोई नहीं आया। फिर हम बच्चे को लेकर थाने गए, रिपोर्ट लिखाई और अपना पता देकर आ गए। तुम बस 2 दिन इसे संभाल लो, फिर तो इसके माँ बाप आ ही जाएंगे। मैना जी अपने पति के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। उसने बच्चे को नहला धुलाकर अमन के पुराने कपड़े पहना दिए। 2 दिन बीत गए, बच्चे को लेने कोई नहीं आया। तीसरा दिन भी बीतने लगा, तब उसने पति को कहा, श्याम बिहारी शहर गया तो थाने भी गया। तब पुलिस ने कहा कि कोई लेने नहीं आया है, अब तुम इसके पिता बन जाओ। सच में इन्हें भी इन 2-4 दिनों में उस बच्चे से लगाव हो गया था। बस उसने बच्चे का नाम सूरज रखकर अपना तीसरा पुत्र मान लिया। लेकिन मैना नहीं मान सकी। किसी भी बात पर उस मासूम को झिड़क देती और सूरज तो मैना जी को पूरी तरह से अपनी माँ मान चुका था। मैना जी की डांट खाकर भी मुस्कुराता रहता, कभी कुछ न कहता और न पूछता। मैना जी के दोनों बेटे कॉलेज की पढ़ाई करने शहर चले गए। 10वीं की परीक्षा के बाद जब सूरज की बारी आई तो उसने पति से साफ कह दिया कि दूसरों पर पैसा बर्बाद नहीं करना है। श्याम बिहारी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, पत्नी की बात काटना उचित नहीं समझे और इस तरह सूरज पिता के काम को मन लगाकर सीखने लगा। मैना जी के दोनों बेटे पिता से पूंजी लेकर शहर में अपना व्यापार करने लगे। मैना जी ने दोनों का विवाह कर दिया कि बहू से थोड़ा सुख भोगेंगे, लेकिन सोचा हुआ कब पूरा होता है। महीने भर के अंदर ही दोनों अपनी पत्नी के संग शहर चले गए। अब मैना जी उदास रहने लगे। जिन बेटों के लिए उन्होंने सूरज को नहीं अपनाया वही उन्हें तन्हा कर गए। श्याम बिहारी भी अब अस्वस्थ रहने लगे तो सूरज ने उन्हें आराम करने को कहकर खेती का काम स्वयं देखने लगा। श्याम बिहारी ने अपने एक परिचित की बेटी प्रीति से सूरज का ब्याह करा दिया। साल भर के बाद वह एक बेटे का पिता भी बन गया। मैना जी का झुकाव अब सूरज की तरफ होने लगा था। यह देखकर श्याम बिहारी बहुत खुश थे। एक दिन पोते के साथ खेलते खेलते अचानक उनके सीने में दर्द उठा। सूरज तुरंत लेकर अस्पताल दौड़ा। घंटे भर सांस चली, फिर हमेशा के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैना जी के दोनों बेटे आए, माँ से जमीन जायदाद की बात की और चले गए। सूरज मैना जी का विशेष ख्याल रखता। एक दिन वह खेत से लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी मैना जी से कह रही थी, माँ जी अब चला नहीं जाता तो एक जगह बैठी क्यों नहीं रहती हो, कभी पानी गिरा देती हो तो कभी कुछ। प्रीति ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मत भूलो कि वह मेरी माँ है, उनकी छत्र छाया में ही मैं पला बढ़ा हूँ।
मेरे लिए वो भगवान है, वो जो चाहे हमें कर सकती है, लेकिन तुम नहीं। यह घर उनका है, वो जैसे रहे, जहाँ बैठे उनकी मर्जी। सूरज ने गुस्से से पत्नी से कहा, लेकिन मैं तो बस प्रीति कहती रही, लेकिन सूरज ने कुछ नहीं सुना। उस दिन मैना जी को एहसास हुआ कि सूरज उनको कितना मान देता है। सही मायने में एक बेटे का फर्ज तो यही निभा रहा है। कुछ दिनों पहले ही जब उनकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी तो सूरज कितना घबरा गया था। उनको लेकर अस्पताल दौड़ा। उनके अपने बेटों ने तो अपनी व्यस्तता का बहाना बना दिया था। एक दिन अमन आया, माँ से कहने लगा, सूरज को इस घर में लाने वाले तो चले गए हैं, अब आप उसे भी जाने को कह दीजिए। पराये का क्या भरोसा, किसी दिन सब लेकर चंपत हो जाए। चुप कर अमन, मैना जी ने बेटे पर जोर से चिल्लाया। ऐसे बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सूरज तुम्हारा छोटा भाई है, उसका सम्मान नहीं कर सकते हो तो तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मतलब था कि अमन की आवाज लड़खड़ाने लगी। मैना जी का ऐसा रूप देखकर सूरज दंग रह गया। बचपन से ही जिसे मन में देवी मानकर पूजा करता था, आज उनके दिल में अपने लिए ममता और प्यार देखकर उसकी खुशी से आंखें झलझला उठी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी मातृहीन पुत्र की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। साथ ही लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।